जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, जो चुटकी में देखा जाएगा तो गोडाउन ट्रांसफर करने वाली है। दोस्तों चुटकी में देखा जाएगा तो नोटों की बारिश करने वाली साधना है और चुटकियों में ये शक्ति जमीन में का गड़ा खजाना भी निकालने वाली है। दोस्तों ऐसी एक अफलातून आज बहुत बेहतरीन सुल्तान जिन की मैं साधना लेके आ चुका हूं। दोस्तों जो बादशाहों का बादशाह होता है उसको सुल्तान कहा जाता है। दोस्तों क्या जिसके अंदर में ढेर सारे जिन जिन्नात काम करने वाले हैं, ऐसे सुल्तान जिन की मैं साधना आज आपको देने जा रहा हूं, उसका विधि विधान देने जा रहा हूं। ये सुल्तान जिन की साधना क्या है, किस तरह से करनी है दोस्तों, ये तो मैं मार्गदर्शन आपको दूंगा, मगर आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना आपको करनी है। आपके गुरु की इजाजत लेके ही ये साधना आपको करनी है। दोस्तों बगैर गुरु के परमिशन के बिल्कुल साधना ना करें। कुछ साधक साधिका तो ऐसे रहते हैं बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो शंकर भगवान को गुरु मान के साधना करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसी पागलपंती मत कीजिए। अगर आप ऐसे पागलपंती करते हो तो 4 हानियों में से 1 हानि जरूर होगी। सबसे पहला आपका मृत्यु हो जाएगा, मर सकते हो आप क्या बगैर गुरु के साधना करते हो। दूसरा, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरा, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथा, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दोस्तों बगैर गुरु के साधना करने से ये अंजाम होता है क्या। तो इसीलिए गुरु भी करना है तो सोच समझ के कीजिए दोस्तों, क्योंकि YouTube के ऊपर फ्रॉडगिरी भी बहुत चल रही है। गुरु दीक्षा ऐसे बांटी जा रही है जैसे सब्जी तरकारी या फ्री का खाना बांटते हैं ना लोग, ऐसे बांटे जा रहे हैं। दोस्तों गुरु का ज्ञान है या नहीं है पता नहीं है, मगर गुरु दीक्षा तो चंद रुपयों के लिए ऐसे ही दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों मगर आपको कोई भी साधक हो, किसी का शिष्य बनना है तो पहला उनका पीछे का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही गुरु दीक्षा लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे पे विश्वास है, मेरे वीडियो वगैरह देख लीजिए या मेरे घर पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पर अगर विश्वास है तो 12 अप्रैल 2025 को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। दोस्तों कर्नाटक बेलगावी में इधर ही मेरे घर पर गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। दोस्तों उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी है, मारण क्रिया, उच्चाटन, विधिवेशन, वशीकरण, आकर्षण, तंत्र क्रिया जो कुछ भी की है सब जला के भस्म कर दिया जाएगा। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है दोस्तों, वो भी सब जला के भस्म कर देंगे। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने अगर आपके ऊपर कोई बंधन डाला है कि आपको कोई सुख शांति समृद्धि ना प्राप्त हो जाए या साधनाएं सिद्ध ना हो जाए, ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। उसके बाद आपको आसन और माला आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद एक रक्षा कवच दिया जाता है जो 11,000 का है। वो रक्षा कवच आप गले में डाल दिया तो कोई भी तामसिक शक्ति हो, सात्विक शक्ति हो, 10 फीट दूर से ही रुक के बात करेगी आपसे, आपके ऊपर हमला कभी भी नहीं करेगी। उतनी पावरफुल और रक्षा कवच भी आपको दिया जाएगा। गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाएगा दोस्तों, और एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली है, जिस शक्ति के बगैर आप साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक उसकी आराधना नहीं करते हो। या आम जिंदगी में भी आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो शक्ति की आराधना आप करोगे तो आपका बिजनेस, कारोबार वगैरह सब बढ़ता जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ जाएगी। देखिए दोस्तों हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। कुछ ऐसे लोग कहते हैं अचानक ही बिजनेस नीचे आ गया, घर में कलश झगड़ा होने लगा, घर में के सभी लोग बीमार गिरने लगे।
सभी तरफ से परेशानियां बहुत आने लगी, दिक्कतें आने लगी, तकलीफ होने लगी। तब हम लोग क्या करते हैं? किसी मौलाना के पास, किसी तांत्रिक के पास, पंडित के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं कि नहीं? पादरी के पास वगैरह चले जाते हैं और उनको हमारी समस्या बताने के बाद वो चार्ज क्या करते हैं? हजारों लाखों रुपए का खर्चा बता देते हैं। इतना खर्चा आएगा करके क्लियर बता देते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? चलो हजारों लाखों रुपए भी दे देते हैं, मगर रिजल्ट क्या आता है? जीरो। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड हैं, मगर 100% में से 90 से 95% फ्रॉड लोग हैं। 90 से 95% लोग फ्रॉड है। कुछ लोग जो कार्य करके देते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र जड़ी बूटी वगैरह कुछ भी बना के देते हैं, तो दोस्तों हर एक चीज के लिए एक्सपायरी रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है। उसकी पावर खत्म तो शत्रु बारंबार वार करता ही रहता है। तब और परेशानियां परेशान। दोस्तों, मैं जो शक्ति मैं फ्री में दे रहा हूं, अगर आप आम जिंदगी में तांत्रिक नहीं बनना चाहते हो, उसकी सिर्फ आराधना करो दोस्तों, विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सभी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, अपने खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो। तंत्र की क्रिया में आना चाहते हो तो खुद के तांत्रिक खुद बनो। दूसरे के ऊपर, फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत करो। खुद के परिवार के तांत्रिक खुद ही बनो। ये इतनी सभी चीजें वो करके देने वाले हजारों करोड़ों फायदे उस शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, इतनी सारी मैं चीजें जो दे रहा हूं, लाइफ में एक ही बार आपको खर्चा करना है, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए। अगर शिविर के टाइम में आते हो तो 26,000 रुपए लगता है। शिविर छोड़ के आदर्श गुरुवार के दिन मेरे पास आते हो तो 31,000 रुपए लगता है दोस्तों। क्योंकि एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही समय जाता है, 30-40 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही समय लगता है, तो इसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है दोस्तों। तो बुकिंग शुरू है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप का नंबर है। इसके ऊपर का नाम देखिए, डरिए मत, ये हमारा अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं क्या। तो इसके पे आपको क्या करना है, 5,000 रुपए की अमाउंट गूगल पे फोन पे करना है। उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पे रहते हो वहां का एड्रेस आप मुझे सेंड करना है, व्हाट्सअप कर देना है। तो ये सभी चीजें मैं 12 अप्रैल 2025 के लिए आपके लिए तैयार कर सकूं दोस्तों क्या। तो बुकिंग करके लीजिए, बुकिंग शुरू है। पूरे भारत देश में से बुकिंग आना शुरू हो चुके हैं, बहुत ढेर सारे आए हैं क्या। तो आपका भी नंबर लग जाएगा और आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी हो। तो आइए दोस्तों, 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे इधर ही मिलेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, ये जो सुल्तान जिन की साधना मैं आज देने जाने वाला हूं, बहुत ही उग्र साधना है, खतरनाक साधना है। पहले से ही बता देता हूं, क्योंकि गोडाउन शिफ्टिंग, नोटों की बारिश, जमीन में का गड़ा धन, क्या सभी कार्य करने वाले, ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये शक्ति नहीं करती है। तो ये तो तामसिक ही रहेगी, सीधी सी बात है दोस्तों। सात्विक शक्तियां इतने काम नहीं करती हैं क्या। ये तामसिक साधनाओं में से एक साधना देने जा रहा हूं। ये साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिए, और एक बार शुरू कर दिया तो जब तक साधना पूरी नहीं होती है तब तक आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, ये साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है दोस्तों। ये जो साधना आपको करना है, कब्रिस्तान में करना है। ये साधना आप घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तामसिक साधना है दोस्तों। बिल्कुल आप घर पर नहीं कर सकते हो। ये रात्रि के 11 बजे के बाद साधना शुरू करनी है। वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहेंगे। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है, और माला जो रहेगी वो भी काली हकीक की माला, आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा की हुई माला चाहिए। आसन माला वगैरह आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ चाहिए दोस्तों क्या। तो ये सभी काले यूज करनी है। उसके बाद आपको वहां पे नैवेद्य में काले गुलाब जामुन लगेंगे 2, बकरे की कलेजी, बकरे का थोड़ा सा मांस और एक शराब, ये लगने वाला है। अगरबत्ती खुशबूदार लीजिए, लोबान वगैरह लेना है आपको, इतर लेना है। इतर जो मुजमा 96 आता है ना, वो लगा के लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। पूरा बदन के ऊपर लगा के जाके वहां पे बैठना है, और आसन 2 लेना है आपको। एक आपके लिए हो जाएगा और उस सुल्तान जिन के लिए भी एक आसन लेना है आपको।
और वहाँ पे एक देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। तो कब्रिस्तान में बैठे हो तो दोस्तों हवा तो तेज़ से चलेगी ही, जाते वक्त थोड़े से इटेंगी लेके जाइए, थोड़ा सा उसको बंदोबस्त कर लीजिए जो दीप अंदर रख के आप जला सके। क्या दिशा इसमें जो आपकी रहेगी पश्चिम मुख करके बैठना है। दिशा जो आपकी रहेगी पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है दोस्तों। सबसे पहले आपके गुरुवर्या का पूजन कर लीजिए, पीरों का पूजन करके लीजिए, और उसके बाद ये सुल्तान जिन का भी पूजन कर लीजिए, अगरबत्ती वगैरह दिखा लीजिए, नैवेद्य उसको अर्पित कर दीजिए, और रात्रि 11 बजे से ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका जाप शुरू करना है। रात्रि 11 बजे से लेके 3 बजे तक मंत्र जाप करना है, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा जाप करो। ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है। ये सुल्तान जिन जो है ये बहुत खतरनाक उग्र साधना है, आप सोच नहीं सकते उतना उग्र रूप में आएगा। ये बहुत अकराल विकराल भयानक रूप में आएगा। सबसे पहला दोस्तों ये सुल्तान के सभी सैन्य आ जाएंगे आपके सामने, जो सेवक है वही आपको डराएंगे धमकाएंगे। जहां जिधर देखोगे उधर सब तरफ आपको जिन ही जिन नजर आएंगे, जिन जिन्नी जिन्नात वगैरह सभी नजर आएंगे। मतलब भयानक डरावने डरावने सभी शक्तियां इर्द गिर्द आपको नजर आएंगी, क्योंकि सुल्तान जिन बादशाहों का बादशाह सुल्तान है। ये इसके अंडर में ही बादशाह लोग काम करते हैं, जिन जिन्नात लोग काम करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो इसकी सेना कितनी बड़ी होगी, इतनी फौज कितनी बड़ी होगी। हजारों लाखों जिन जिन्नात वगैरह इनके ये सुल्तान जिन के अंडर काम करते हैं दोस्तों। उसका कहना सुनते हैं, मानते हैं। क्या पहले दिन से ही आपको यह अनुभव होना शुरू होने वाले हैं। पहले दिन से ही एकदम स्ट्रांग अनुभव होते हैं दोस्तों इसमें। क्या आसान नहीं होंगे, बहुत डरावने, आप सोच भी नहीं सकते उतने भयानक उतने डरावने अनुभव होने वाले हैं। क्या ये साधना करने से एक बार नहीं 1000 बार सोच के लेना। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, तो सोचिए इसका अनुभव कितना भयानक रहेगा। क्योंकि सुनने के लिए और यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए बहुत आसान है, मगर करने के लिए जिगर है ना बहुत स्ट्रांग चाहिए, तभी जाके होगी ये साधना। डरना बिल्कुल मना है। जिस साधक साधिका को अगर ये डर लगता है तो ये बिल्कुल ये साधना ना करे। सिर्फ ज्ञान के लिए सुन ले और छोड़ दे। क्या सिर्फ ज्ञान के लिए सुनना है और छोड़ देना है, बिल्कुल साधना नहीं करना है। तो जैसे ही आप मंत्र पठन 11 बजे से शुरू कर देते हो दोस्तों, हाहाकार मन जाएगा, पूरा कब्रिस्तान उठ के रुक जाएगा आपके सामने। पूरा कब्रिस्तान उठ के रुक जाएगा। सिर्फ दुनिया में आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं, सिर्फ अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लेना। साला सुल्तान जिन की शक्तियां भी आपको टच नहीं कर पाएंगे, मेरा ओपन चैलेंज है। क्या सिर्फ एक ही ऐसी शक्ति है इस दुनिया में जो आपको ऐसी तामसिक शक्तियों से बचा सकती है, वो गुरु की शक्ति होती है दोस्तों। सच्चा ईमानदार गुरु चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए, वरना जाके मंदिर में के पुजारी को गुरु बना के गए हो साधना करने के लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या गुरु करते वक्त बहुत सोच समझ के करना है, उसके पीछे का हिस्ट्री देखना है। अगर यूट्यूब के ऊपर किसी को गुरु बना के ले रहे हो तो एक बात ज़रूर समझ के लेना, उसके पहला वीडियो देख लेना उस गुरु के, जो जो साधना के बारे में डाला है वो सामने फ्रंट में आ रहा है कि नहीं। हाँ, उसने जिन जिन शिष्यों को गुरु दीक्षा दी है उसके अनुभव जरूर सुन के लेना। क्या उनके अनुभव जरूर सुन के लेना, क्योंकि यहाँ पे जान हथेली पे लेके बैठना है दोस्तों। मृत्यु अपना हाथ में रहता है, ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास रख के नहीं करना है। क्योंकि जो भी इंसान गुरु मंत्र देगा, जाओ तुम करो बेटा कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, सही बात है, मगर आपको कुछ कम ज़्यादा होगा तो आपके परिवार का क्या। एक बार आपके परिवार के बारे में सोचना है तो पहला सभी वीडियो खंगालिए, उसको देख लीजिए। उसने बाबा जिन इंसानों को गुरु दीक्षा दी है, शक्ति ट्रांसफर दी है, वो वापस उसको मिलने आए हैं या नहीं आए हैं, ये ज़रूर देख के लेना। आज की बात फ्रॉडगिरी उधर ही पता चल जाती है दोस्तों।
क्योंकि एक बार जो शिष्य आके चला जाता है, दोबारा मैंने बहुत सुना है, दोबारा उनके पास नहीं जाता है। हमारे यहाँ साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक तो उनके घर में बैठ के अपने शिष्य, मेरे शिष्य अनुभव डालेंगे, या मेरे साथ ऐसे सोफे पे बैठ के अनुभव शेयर करेंगे। आज के बाद बहुत आएंगे और अनुभव मेरे शिष्यों के, वो भी देख लेना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे महान हूँ, नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े गुरु लोग हैं, हाथी डायनासोर जितने बड़े बड़े। मैं तो यार एक छोटे से चींटी का पैर का नाखून भी नहीं हूँ, इतना छोटा सा हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं। आपको जहाँ पे सही लगता है वहाँ पे करो, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है आपको सही मार्गदर्शन करना, सही दिशा दिखाना, सही रास्ते पे लेके जाना। जितना मेरे पास ज्ञान है मैं सब बताता हूँ। तो इसके लिए ये साधना करने से पहले बहुत सोच समझ के करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत भयानक साधना है, इसके अनुभव बहुत डरावने हैं। तो जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, तीसरे दिन इतने भयानक विकराल रूप में आएगा ये सुल्तान जिन, आप सोच नहीं सकते, और मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अपना अलग अलग सा रहता है। बहुत डरावनी शक्ल में आपके सामने आएगा और बोलेगा मैं हाजिर हूं, हाजिर हूं करके बोला ना, तो उधर रुक जाओ, आंखें खोल के देख लो, या आंखें खोल के भी कर सकते हो साधना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाजिर हूं करके बोला ना, तो ऐ सुल्तान जीन, आपके लिए मैंने नैवेद्य रखा, उसको पहला स्वीकार कर लीजिए। तो गुलाब जामुन, शराब, बकरी का मांस और कलीजी वो खुद ब खुद उठा के खा लेगा। बोलो क्या मांगते हो, तब उसके पास वचन आदि लीजिए दोस्तों। वचन कैसे लेना है, आपके गुरु को पूछ के लेना। क्या वचन मैं गुप्त इसीलिए रखता हूँ क्योंकि आपको हानि ना पहुँचे, क्योंकि कुछ आड़े टिड़े साधक रहते हैं ना, जो बगैर गुरु के ही साधना करते हैं, शंकर भोलेनाथ को गुरु मान के ही साधना करते हैं, तो उनके लिए वचन वगैरह नहीं बताता। तो अपने गुरु से वचन आदि वगैरह सुन के लेना, और उसके बाद उसको वचन में बांध के लेना। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ऐसे तामसिक शक्तियों को अपना शरीर कभी मत देना है। वो कहेगा ऐ साधक, मुझे अनामिका उंगली में का खून चाहिए तेरा। अनामिका उंगली का खून मतलब आपकी आत्मा उसके काबू में कर देना, कब्जे में कर देना, गुलाम बना के लेना। ये सुल्तान जिन बहुत 420 है, इतना याद रखे, पहला ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये साधना मैंने की थी और उस सुल्तान जिन ने मेरे पास ये अनामिका उंगली में का खून मांगा था, मैंने नहीं दिया, वापस चला गया है। मैंने बोला उसको, भाई ये अनामिका उंगली में का खून छोड़ के तू खाने के लिए चीजें मांग, मैं दे दूंगा, मेरे हाथ से जितना होता है, बस इतना ही कहना है। तो वापिस आ गया, जाएगा किधर, तो वो आपके कब्जों में होता है। तो अनामिका उंगली का खून देना मतलब, क्योंकि इसकी नस अपने हार्ट को, आत्मा को टच रहते हैं, बिल्कुल मत देना दोस्तों। मैंने बता दिया, चाहे तो ये छोटी उंगली की चाहिए क्या, ये ले ले, मेरा खून चाहिए, ये उंगली में का देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। क्या तो ऐसे चतुर बनना भी आध्यात्मिक में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये शक्तियाँ जितने आपको आसान लगते हैं ना, उतने आसान नहीं है, बहुत बेवकूफ़ बनाती है दोस्तों, उल्लू बनाती है, आपके मज़े बहुत लेती है। तो वचनादि लीजिए, और उसके बाद आप जैसा चाहिए वैसा कार्य इस शक्ति के माध्यम से आप करवा सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है दोस्तों जो ये शक्ति नहीं कर सकती है, सभी कार्य करने में नंबर 1 है। सात्विक काम 10 बताओगे तो उसमें का 1-2 करेगी, मगर तामसिक काम कोई भी बता दो, छट के पट, पैसा लाना है दन्न करके लाके फेंकेगी, जमीन में का गड़ा ना दन्न करके निकालेगी, नोटों की बारिश बराबर का फेंकेगा। और आज के इंसान में, आज के कलयुग में इंसान को क्या चाहिए, सबसे पहला धन ही चाहिए। हाँ, जो भी कार्य बताओ, वशीकरण, आकर्षण वगैरह, क्या सभी कार्य षटकर्म वगैरह करने में नंबर 1 है ये सुल्तान जिन। क्या तो बहुत अच्छी, बहुत डरावनी, बहुत भयानक, और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छा पूरी करने वाले इसी तामसिक शक्ति दे चुका हूं दोस्तों आप लोगों का। आज उसका विधि विधान सभी तरह से बताया हूं सुल्तान जिन का। तो ये सुल्तान जिन की साधना कैसे लगी मुझे ज़रूर लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूं दोस्तों। क्या और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है।
ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु दीक्षा के शक्ति ट्रांसफर ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। एक बात याद रखना, बगैर गुरु के अगर आपने शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए जाओगे 100% आपको लूटा जाएगा, या कोई भी आड़ा टेढ़ा मंत्र दे जाएगा। मैंने 4 हानि बताया ना शुरुआत में का, उसमें का एक ना एक तो हो जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। क्या ये ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ये सिर्फ एक बहाना है, दिखावा है। आपको सिर्फ लूटा जाएगा, बर्बाद हो जाओगे आप। आपके पैसे चोरी कर लेंगे, लूट लेंगे, और जैसे ही आप पैसे डालोगे दूसरे टाइम से आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए दोस्तों बहुत 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 अनमोल है। क्योंकि फ्रॉड इंसान को आप जीते हो मरते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना याद रखिए। तो ये फ्रॉडगिरी से बचिए। और दोस्तों यहाँ तक अगर आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिए कहता हूँ क्योंकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, आपको अच्छा ज्ञान मिले, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, और आपको अच्छा गुरु मिले। क्या, और सबसे ज़रूरी बात, आप फ्रॉडगिरी से बचे। इसके लिए मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको सभी जो सच्चाई बताई दी जाएगी, ज्ञान सही तरह से दिया जाएगा, मार्गदर्शन सही तरह से किया जाएगा। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, क्या सभी मंत्र फ्री है, और जो मेरे प्यारे शिष्य बनते हैं उन लोगों को मेरा मार्गदर्शन भी फ्री है दोस्तों। क्योंकि मैं मेरे सिर्फ शिष्यों को ही मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी पावर कितनी है। मैं दूसरों के गुरु के शिष्यों को मार्गदर्शन नहीं करता हूं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। क्या, तो दोस्तों कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में, जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके पर संपर्क करके मुझे आके मिल सकते हो। अगर गुरु दीक्षा लेना है तो 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में इसी घर में आपको आना है। एड्रेस, लोकेशन, बंगलों का फोटो साथ में मिल जाएगा दोस्तों सभी। क्या, तो आइए मिलते हैं 12 अप्रैल 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।